क्वालिटेटिव रिसर्च में वैसे तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट उसकी प्लानिंग है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ चीज़ें आपने एंटिसिपेटरी भी जहन में रखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे फील्ड वर्क स्ट्रेटजी बनानी है। अगर एक स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो फिर आपको दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना होगी। तो वो कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी हो सकती है? तो फील्ड वर्क स्ट्रेटजी के बगैर नहीं जाना। क्या आपने जब फील्ड में जाना है तो आपने की इन्फॉर्मेंट्स से बात करनी है, या आपने जो आपके इंटरव्यू पार्टनर्स हैं उनसे बात करनी है, या आपने एक्सपर्ट से बात करनी है? तो किस से बात करनी है और किस तरह से करनी है? पहले किस से बात करनी है, फिर कि दूसरी लेवल पे किसको कांटेक्ट करना, और तीसरे लेवल। अगर ये स्ट्रेटजी फेल होगी तो आपके पास कॉन्टीजेंसी प्लान्स क्या है? कौन सा काम सेकंड स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ होगा, कौन सा काम थर्ड स्ट्रेटजी के तौर पे आप करेंगे? फिर आपने सोशल टाइज आइडेंटिफाई करनी। बाज़-औक़ात आपकी डायरेक्टली हैं, बाज़-औक़ात आपकी किनशिप के थ्रू हैं, बाज़-औक़ात आपकी, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, पीयर्स के थ्रू हैं या प्रोफेशनल लिंकेजेस के थ्रू हैं। तो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है वो आपने अडॉप्ट करनी है। फिर टाइम, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं एक्सचेंज मैरिजेस पे 2005 में काम कर रहा था, तो मैं जर्मनी के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया कि ये वेडिंग सीज़न है। अब ये बात, ये टर्म हम सब लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल बात है, ख़ास तौर पे वेदर की वजह से। मसलन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है या सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़ पड़ रही है, तो शादी के लिए शायद थोड़ा मुश्किल, ख़ास तौर पे गर्मियों में मुश्किल होगा। लेकिन ये वेस्ट के अंदर रिलेटिवली इतना वेदर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे रूरल एरियाज़ में मिसाल के तौर पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो वो जब एग्रीकल्चर से इनकम आती है पोस्ट क्रॉप सीज़न में, तो वेडिंग भी ज़्यादा होंगी। लेकिन ये जब मैंने टर्म यूज़ की तो सब लोग खिलखिला के हंसना शुरू हो गए, पूरा मजमा, कि वेडिंग सीज़न क्या शादियों के भी मौसम है? नहीं, उनके नज़दीक तो ये बड़ी आम सी बात है कि जिस वेदर में जब चाहें जाके शादी कर लें। तो वाई दिस वेडिंग सीज़न? तो रिसर्च के लिए भी जब हम जाते हैं तो वी मस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टाइम। फिर फाइनेंस, हम बाज़-औक़ात रिसर्चर जाते हैं तो फिर पैसे ख़त्म हो गए या और चीज़, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसके लिए ठीक ठाक एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, फूड है। बाज़-औक़ात आपको स्मॉल फेवर्स भी देना पड़ती हैं अपने होस्ट को या जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं। बाज़-औक़ात आपको मेडिसन लेके जाना होती, कौन-कौन सी मेडिसन साथ में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे गर्मियाँ हैं तो हो सकता है मॉस्किटोज़ काटें, तो मॉस्किटो से बचने के लिए मेडिसन भी हो सकती है या बाकी केमिकल्स भी हो सकते हैं। फिर आपके फील्ड वर्क में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? कौन-कौन से काम हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, किस टाइम पे कर सकते हैं, और कौन-कौन से मुश्किल हैं? फिर आपके फील्ड वर्क में रिस्क क्या है? क्योंकि हमेशा फील्ड वर्क जो है ना, जब हम पाकिस्तान से जाते हैं तो अक्सर अज्यूम करते हैं कि ये फील्ड वर्क में जब जाएंगे लोग हाथ बांध के हमारे सामने खड़े होंगे और हम जब डाटा मांगेंगे तो दे देंगे। हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपका लोअर हैंड है, आप रिसीविंग एंड पे हैं। आपके रिस्पोंडेंट का अपर हैंड है, क्योंकि वो गिविंग एंड पे है, उसने इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने लेनी है। तो लेने वाले को जो है ना वो प्रायोरिटी है, और देने वाले को डिपेंड करना है कि उसकी बात माननी है। फिर आपने वहाँ पे पर्सनल नोट्स जो हैं वो कैसे लिखने हैं और किस तरह से सेव करना है। हो सकता है आप किसी होस्ट के साथ रह रहे हो, वो आपकी पर्सनल नोट्स को पढ़ना शुरू कर दें। आपने उस प्राइवेसी उसकी कैसे मैनेज करनी है, अपनी प्राइवेसी कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में ख़ास तौर पे। फिर आप फील्ड नोट्स को कैसे कंपाइल करना है, क्या आप साथ साथ करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, ऑडियो वीडियो लेंगे, या आप घर आके यानी फील्ड वर्क कंडक्ट करने के बाद शाम को आप करेंगे, या अगले दिन करेंगे, या वीकेंड पे करेंगे? तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? और फिर जब फील्ड में जाते हैं तो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों से वेव लेंथ नहीं मिलती, किसी से कोई खामखाई आपसे गुस्सा कर जाता है, आपको पर्सनल स्ट्रेस का फेस करना पड़ता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़-औक़ात रिसर्चर जब जाते हैं तो लाइकिंग डिसलाइकिंग या हेट किसी के साथ डेवलप हो सकती है, दैट कुड बी विद एनीवन एंड एनी नेचर।
तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे काम आप रिसर्च में रिसर्च फील्ड में एंटर होने से पहले करके जाएंगे। यहाँ पे हमने सीखा कि रिसर्च फील्ड वर्क करने से पहले उसकी रिसर्च प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्लानिंग वीक होगी तो आपके पास डाटा सही नहीं आएगा, और डाटा ठीक नहीं होगा तो आप जो भी कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं वो मीनिंगफुल नहीं होंगे, वो वाइडर कम्युनिटी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, आपके पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास वैलिड डाटा नहीं होगा। तो आपने बिफोर हैंड प्लानिंग करके जाना है, और उसमें भी 4-5 स्ट्रेटजीज, अगर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी तो इस स्ट्रेटजी पे चले जाएंगे, ये भी नहीं तो इस पे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं, तो आपको वहाँ जाके लॉजिक इन प्रैक्टिस को सामने रखते हुए नई से स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है, तो वो भी चलती है। लेकिन पहले आप सेंसिटाइज हों, ये ना हो कि ब्लैंक तरीके से आप वहाँ पहुँच जाएं और फिर टाइम और रिसोर्सेज का ज़िया हो जाए। तो इसलिए वन हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट द प्लानिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च।